नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो यह दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है, हु वांट्स टू गेट बैक विद यू। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स टू गेट बैक विद यू पार्ट 1। ओके, तो फर्स्ट थिंग अगर देखा जाए तो आपके दो सेट ऑफ कार्ड्स गिरे हैं। ओके, तो मे बी दो डिफरेंट मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है स्ट्रेंथ कार्ड। इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को बहुत दिया होगा, उनके लिए बहुत कुछ किया होगा विथ द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, यू बीन वेरी लविंग केयरिंग टूवर्ड्स देम एंड जब भी उनको ज़रूरत थी आप हमेशा उनके साथ रहे हो विथ द स्ट्रेंथ कार्ड। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आप इस इंसान को पूरी तरीके से सपोर्ट करते थे या आप इनके लाइफ में एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करते थे। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है हायरोफेंट। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ कमिटेड थे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में थे विद द हायरोफेंट कार्ड। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि मे बी आपने इस इंसान से शादी की थी, उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हायरोफेंट कार्ड। या आप ऑलरेडी सोच रहे थे एक फ्यूचर का इस इंसान के साथ। तो विद द हायरोफेंट एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड मे बी इस रिलेशनशिप ने कहीं ना कहीं आपको अपनी वैल्यू सिखाई है, कैसे अपने आप को वैल्यू करना चाहिए विद द स्ट्रेंथ कार्ड। क्योंकि आपने अपने आप को इस रिलेशनशिप में खो दिया है, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्ट्रेंथ एंड विद द हायरोफेंट। मतलब आप बस आपका हमेशा एक ध्यान था कि ये इंसान खुश रहे, ये इनको सब कुछ मिले, बट आप जब खुद के बारे में मतलब आपने हमेशा इस इंसान को आगे रखा है अपने से। ओके, मतलब आप हमेशा उनके बारे में सोचते हो और बाद में अपने आप के बारे में सोचते हो। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये दिखाता है कि मे बी इस रिलेशनशिप में ये चीज़ रही होगी जहाँ पे जो एनर्जी देख रही हूँ मैं, डिलेज हुए होंगे। ओके, विथ द टू ऑफ स्वॉर्ड्स आइदर ये इंसान ने डिसीजन लिया ही नहीं या कहीं ना कहीं आपको शादी से रिलेटेड लटकाए रखा, लाइक मतलब विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स डिसीजन लिया ही नहीं। यूजुअली जो टू ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, बैड डिसीजन मेकर है, डिसीजन लेते नहीं, एक्शन लेते नहीं। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे मैं देख रही हूँ। एंड आपका बस एक होप था कि ओके यू नो विद द हायरोफेंट कार्ड एक फ्यूचर होगा। तो मे बी उस हिसाब से आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे फील कर रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है एम्प्रेस एंड द लवर्स कार्ड। ओके, तो मुझे लगता है कि इस इंसान को अभी रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि जब आप उनके लाइफ में थे तब उनको लाइक आइदर ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे या देखना नहीं चाहते थे कि उनके पास कितने खूबसूरत इंसान है। मतलब यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट। ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस कार्ड यूजुअली एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आप शादी करना चाहते हो, जिनके साथ आप सेटल होना चाहते हो। मतलब दिस इज़ अ परफेक्ट पर्सन, उस टाइप की एनर्जी है विद द एम्प्रेस कार्ड। भले ही इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, बट स्टिल एम्प्रेस इज़ लाइक बहुत हाईली देखा जाता है उन्हें। ओके, तो इनके पास वो सारी चीज़ें थी, मतलब इनके पास आप थे, पर प्रॉब्लम इस इंसान ने आपको वैल्यू नहीं किया, आपकी अहमियत समझी नहीं, आपको वैसे ट्रीट नहीं किया जैसे आपको ट्रीट करना चाहिए था विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एम्प्रेस कार्ड। एंड उसके बाद है लवर्स कार्ड। प्यार था बट आइदर लाइक बहुत बार ना टू ऑफ स्वॉर्ड्स अपने आप से झूठ कहते हैं या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, डिनाइल में रहते हैं। ओके, कि नहीं बस मे बी क्रश होगा, मे बी बस यू नो इन्फैक्चुएशन होगा, उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। बट इनके जो इमोशंस थे ना वो बहुत डीप एंड बहुत स्ट्रॉन्ग थे। दे वेर इन लव विथ यू, बट इस इंसान को रियलाइज नहीं हुआ विद द टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द लवर्स कार्ड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। मुझे बहुत हद तक लगता है क्योंकि इस इंसान ने डिसीजन नहीं लिया या इस इंसान ने एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ, जिसकी वजह से इन्होंने आपको खो दिया, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ है कि मे बी आपने इस इंसान से शादी की थी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, आपने हमेशा इस इंसान को दिया है, सपोर्ट किया है, बट देन इट इज़ लाइक जब आप उनके लाइफ में थे इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी। सन एंड राइजिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपके पास टॉरस है, लिब्रा है,
ओके, मैं फिर से बताती हूँ। आपके पास टॉरस है, आपके पास लिब्रा है, उसके बाद जेमिनी एंड लियो। ओके, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपके पास 4 मेजर अरकाना हैं। ये रिलेशनशिप आपके लाइफ में एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। इस रिलेशनशिप ने आपके लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट लाइक आइदर इस इंसान का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह था, वो चीज़ हो सकता है, बट दे हैव प्लेड अ मेजर रोल इन योर लाइफ। ओके, तो वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। लिब्रा एंड टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, जेमिनी है एंड लियो है। ओके, सो ये थे पहले सेट ऑफ मैसेजेस। उसके बाद आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं। तो यहाँ पे आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं, वो हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 7 ऑफ। ये जो आपके दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो यहाँ पे बहुत पेंटिकल की एनर्जी है। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपकी लाइफ में आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, वो चीज़ हो सकता है, या आपका रिलेशनशिप बहुत लंबे वक्त के लिए हमेशा चलता है। ओके, कोई भी रिलेशनशिप में आप घुसते हो, इट्स ऑलवेज लॉन्ग टर्म। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आपके लिए रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे तो जो दूसरे साइड ऑफ मैसेजेस हैं आपके लिए, मे बी ये दूसरे इंसान से रिलेटेड हो सकते हैं आपके लिए। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि ये इंसान इस रिलेशनशिप में मेहनत करने के लिए तैयार हैं। दे आर रेडी टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कि आप इस इंसान को काम के दौरान पे मिले होंगे, उस टाइप की एनर्जी है विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। बट आई थिंक आपने लाइफ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स देख लिए हैं। ओके, विथ द 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप रिलेशनशिप में बहुत करते हो, यू ऑलवेज गिविंग टू मच, डूइंग टू मच, बट देन आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आप चाहते हो। ओके, लाइक हमेशा कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट रहता है विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब जितना आप करते हो, जितना आप देते हो, उतना आपको मिलता नहीं है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। एंड जैसे मैंने बताया लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, बट उस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इट्स लाइक आप लेसन सीखते हो। मतलब यू आर लाइक एक समय के बाद आई थिंक आपको रियलाइज़ होने लगता है कि चीज़ें आपके हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। उसके बाद जो कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे एक अगेन सेम एनर्जी है। आप इस इंसान को काम के क्षेत्र में मिल सकते हो। ये कोई नए इंसान हो सकते हैं, समवन कम्प्लीटली डिफरेंट विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि यूजुअली जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं। ओके, दे आर विलिंग टू वर्क ऑन अ रिलेशनशिप एंड कंसिस्टेंसी है, रेगुलर डेट्स पे आप जाओगे, दे वांट टू गेट टू नो यू, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो मे बी इस इंसान को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इस इंसान के साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन होगा। मतलब आप एक इंस्टेंट अट्रैक्शन फील कर सकते हो, या जो एनर्जी आप इस इंसान के साथ फील करोगे, आपको लगेगा कि आप जानते हो इस इंसान को। मतलब समहाउ यू नो देम, आप एक ऐसे लेवल पे कनेक्ट हो रहे हो जो दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे। ओके, मतलब उनके जो थॉट्स होंगे, आप लाइक यू एंड अप स्पीकिंग देम आउट। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी, या जो आप सोच रहे हो वो भी वही सोच रहे हैं। तो बहुत बार ऐसे सारे कनेक्शंस, लाइक आप देखोगे कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये कनेक्शन, ये बॉन्ड बनता है। तो सेम टाइप की एनर्जी आप इस इंसान के साथ फील कर सकते हो, जहाँ पे एक ऐसा बॉन्ड है जो दूसरे लोग समझ नहीं पाएंगे, बट ये एक दिल से जुड़ाव है आपका इस इंसान के साथ। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। बट डेफिनेटली बहुत जेलसी हो सकती है, बहुत इश्यूज हो सकते हैं। एंड आई ऑल्सो हैव अ फीलिंग कि इस इंसान को मिलने के बाद आपकी लाइफ बदलने वाली है, या आपकी लाइफ इन जनरल बदल सकती है। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए फील करें। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग इट वेरी स्ट्रांगली। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो ये दिखाता है कि आपका रिलेशनशिप बहुत एक लाइट हार्टेड, मतलब जिस हिसाब से स्टार्ट होगा इस इंसान के साथ, बहुत एक लाइट हार्टेड अप्रोच होगा। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली कमिटमेंट में जाना है, नहीं, आप एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, उस टाइप की एनर्जी होगी। एंड इट बी फन लविंग, ये इंसान काफ़ी फन लविंग हो सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्रॉब्ली आप इस इंसान को मिसअंडरस्टैंड करोगे, भले ही ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है, दे कैन कम अक्रॉस एज पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स जो एनर्जी में है, आपको लगेगा कि ये इंसान
बहुत फेंक रहे हैं या लाइक दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ प्रोमिसेस बट देन कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक आप इस इंसान को मिसअंडरस्टैंड करने वाले हो, उनके इंटेंशंस को मिसअंडरस्टैंड करने वाले हो, एंड देन आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि ओके ये इंसान आपके बारे में काफ़ी सीरियस है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ओके, सन मून राइजिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। उसके बाद आपके पास है एरीज, लियो की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड देन आपके पास है कैंसर। ओके, तो आपके जो दूसरे सेट ऑफ मैसेजेस हैं वो है ट्रुथ बी टोल्ड। तो मुझे लगता है कोई फाइनली सच बोलने के लिए रेडी है, कोई फाइनली आपको दिखाने के लिए रेडी है कि वो कैसा फील करते हैं विद द ट्रुथ बी टोल्ड। जेलसी इश्यूज लोगों के बहुत हो सकते हैं। जब ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में आएंगे, पीपल विल बी जेलस ऑफ यू, एनवी ऑफ यू। मतलब उनको ना जो आपके पास है वो चीज़ चाहिए। ओके, जो आप दोनों एक दूसरे की तरफ महसूस करते हो वो चीज़ लोगों को चाहिए। तो ये चीज़ आप नोटिस करोगे इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है हियर एंड नाउ। कोई काफ़ी स्टक फील कर रहा है आपको लेके। उसके बाद है को क्रिएट कार्ड। तो चीज़ों को कोई ठीक करना चाहता है विद द को क्रिएट कार्ड, बट बहुत बार को क्रिएट कार्ड ये भी दिखाता है कि सामने वाला इंसान रेडी नहीं है उस चीज़ के लिए। तो हो सकता है कि आप इस इंसान के लिए रेडी नहीं हो, मे बी यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट देम, वो एनर्जी हो सकती है। समवन फील्स दे आर इन लव विथ यू, एक सोलमेट कनेक्शन है विद द सोलमेट कार्ड। उसके बाद है पीस एंड है रीजनरेशन। तो समवन वांट्स टू मेक पीस विथ यू एंड देन लाइक न्यू बिगनिंग्स, न्यू स्टार्ट्स करना चाहते हैं कोई। ओके, विद द रीजनरेशन कार्ड। तो देख लेते हैं आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग लव, पर जैसे मैंने बताया आपको कि कोक्रिएट एक ऐसी एनर्जी है जो दिखाता है कि एक इंसान मेहनत करने के लिए रेडी है पर दूसरा इंसान नहीं है। ओके, तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि मे बी आप इस इंसान के बारे में सेम नहीं फील करते हो। जो फर्स्ट एनर्जी थी ना, जो फर्स्ट सेट ऑफ पाइल्स जहाँ पे आपने फर्स्ट सेट ऑफ पाइल्स जहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी थी कि ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे वो। ओके, एंड नॉट इन अ गुड प्लेस राइट नाउ। ओके, वन लास्ट मैसेज। म्यूचुअल है, ये म्यूचुअल इस इंसान के साथ हो सकता है। होप आई कुड टर्न बैक टाइम। तो जैसे मैंने बताया, समवन रियली वांट्स टू गेट बैक विथ यू। ओके, फिर से ये रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। वो एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। जो फर्स्ट की एनर्जी थी वहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग लव देखा था बट इंसान को रियलाइज़ नहीं हुआ था। एंड यहाँ पे ट्रुथ बी टोल्ड है, तो फाइनली कोई रेडी है कन्फेस करने के लिए, आपको बताने के लिए कि वो कैसा फील करते हैं, या उनके सामने सच्चाई आ गई है कि वो आपसे प्यार करते हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग, होप आप कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स टू गेट बैक विथ यू। ओके, तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है स्टार कार्ड। तो ये दिखाता है कि इंसान काफ़ी सक्सेसफुल एंड काफ़ी फेमस होंगे विद द स्टार कार्ड। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द स्टार। आप इस इंसान को हील करते हो, आप इस इंसान को एक डायरेक्शन देते हो लाइफ में। इस इंसान को लगता है कि वो आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित हैं या दे कीप कमिंग बैक टू यू। उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ये इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं विद द स्टार कार्ड। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है थोड़े लोगों के लिए विद द स्टार एनर्जी। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ओके, जो भी वो डिज़ायर करते हैं एक पर्सन में, वो आप ख्वाहिश हो। आप बेसिकली इस इंसान का ड्रीम हो सकते हो कि लाइक ये इंसान आपके साथ एक ड्रीम लाइफ देखते हैं कि आई वांट टू सेटल डाउन विद दिस पर्सन, किड्स, ये सारी चीज़ें विद द स्टार कार्ड। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द स्टार कार्ड। बहुत बार ये फेटेड कनेक्शंस की भी बात करता है। इस इंसान को लगता है कि यू मेंट टू बी विथ ईच अदर। एक बहुत स्ट्रॉन्ग भरोसा हो सकता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग होप हो सकता है कि इवेंचुअली आप दोनों एंड अप होने वाले हो एक दूसरे के साथ। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है।
उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है एस ऑफ वॉन्ड्स। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ है कि दिस इज़ अ ब्रांड न्यू पर्सन, वो चीज़ भी हो सकता है, पर थोड़े लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स हो सकते हैं, न्यू स्टार्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम फाइनली पूछ रहे हैं कि हु वांट्स टू गेट बैक विथ यू। ओके, तो इस हिसाब से हो सकता है कि ये इंसान बहुत हद तक चेंज होके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये रिलेशनशिप सच पे बेस्ड होगा, रियलिटी पे बेस्ड होगी विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब कम्युनिकेशन एक मेजर रोल प्ले करेगा आपके रिलेशनशिप में। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विथ द एस ऑफ वॉन्ड्स, ये दिखाता है कि डेफिनेटली इंसान आपको लेके काफ़ी पैशनेट है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे लिए एक ऐसा कार्ड है प्यार के हिसाब से जो दिखाता है कि एक ट्रू लव है। आप इस इंसान के लाइफ में या इस इंसान को मेजरली इम्पैक्ट करते हो किसी न किसी तरीके से विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, बहुत बार मेरे लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी दर्शाता है कि ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ होगा, या आप उनके लाइफ में तब आए होगे जब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसी वजह से मैं एस ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ एक सेंटेंस जोड़ती हूँ जो बताता है कि आपको आपकी लाइफ में प्यार तब आता है जब आप उसे ढूंढ नहीं रहे होते। ओके, व्हेन यू नॉट लुकिंग फॉर लव, लव फाइंड्स यू। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, या लव फाइंड्स यू व्हेन यू नॉट लुकिंग फॉर इट। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली पैशन है, केमिस्ट्री है, आपकी तरफ अट्रैक्शन है, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो दूसरे सेट ऑफ कार्ड्स हैं वो है जजमेंट कार्ड। ओके, तो जजमेंट ये दिखाता है कि ये इंसान आपके साथ न्यू स्टार्ट्स चाहते हैं, दे वांट अ न्यू बिगनिंग विथ यू विथ द जजमेंट कार्ड। एंड जजमेंट की जो एक और एनर्जी है, आप लाइक you've gone through a lot। ओके, मे बी रिलेशनशिप के तौर पे आपने बहुत कुछ देखा होगा, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो विद द जजमेंट। आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक सोलमेट की एनर्जी है, बहुत इंटेंस डीप लव है, बट इस कनेक्शन में डेफिनेटली ये इंसान काफ़ी बहुत आसानी से जेलस हो जाते होंगे, आपको लेके काफ़ी पोसेसिव हो सकते हैं ये इंसान विद द सेक्स ऑफ कप्स। काफ़ी डीप लव है आपको लेके, स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। उसके बाद है फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो ये इंसान आपके साथ उनको लगता है कि आपके साथ ही एक फ्यूचर है, दे वॉन्ट टू सेटल डाउन विथ यू विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स, या लॉन्ग टर्म चाहते हैं विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके, विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि जो खुशियाँ रहेंगी वो बस आप ही के साथ रहने वाली हैं। तो वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, सो आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं ऑफेंट कार्ड। ओके, सन मून राइजिंग के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ, आपके पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। इसके बाद एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस है। स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, उसके बाद है ऑफेंट कार्ड। तो ये इंसान काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं मे बी आपको लेके, एंड ये चीज़ों को क्लियर अप करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो भी गिला शिकवा है उसे क्लियर अप करना चाहते हैं विद द क्लीन इट आप। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना चाहते हैं। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई होंगी, वो एक एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान अब मुखौटा पहने हुए हैं, इन द सेंस लाइक अपने इमोशंस को दिखाते नहीं हैं। बैक ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, बहुत बार ये दिखाता है कि ये इंसान आपकी तरफ बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, दे आर इन लव विथ यू, पर प्रॉब्लम ये है कि ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को लोगों को अपने नॉट लाइक अपने करीब नहीं आने देना चाहते, बट किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है बहुत बार ये दिखाती है कि डीप इमोशंस तो हैं, बट पूरी तरीके से एक कंट्रोल है अपने इमोशंस पे। बहुत आसानी से एक पोकर फेस है, मतलब दिखाएंगे ही नहीं कि वो आप में इंटरेस्टेड हैं, उस टाइप की एनर्जी है किंग ऑफ कप्स के। एंड बहुत बार मेरे लिए बार बार ये निकला है कि किंग ऑफ कप्स में बहुत बॉदर्ड होते हैं सोसाइटी के बारे में, बट यहाँ पे अगर मैं आपके कार्ड्स देखूँ तो इस दौरान पे ये इमोशंस से बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे। ओके, जो यूजुअली किंग ऑफ कप्स बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हैं, बट एट दिस मोमेंट आई एम फीलिंग लाइक जो भी इमोशंस ये दबाने की कोशिश कर रहे थे आपको लेके, वो सारे इमोशंस फिर से वापस आ रहे हैं। इट्स ऑल कमिंग बैक टू देम एंड विद द फोर्स।
क्योंकि एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स फोर्स को दर्शाता है, ओके, लाइक इंटेंस एनर्जी को दर्शाता है। तो जो भी ये इमोशंस फील कर रहे हैं अभी दोबारा फील कर रहे हैं बट मच मोर स्ट्रांगली, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलेगी इस इंसान को लेके, वो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड जैसे मैंने बताया कि स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। बहुत बार ये कहता है कि जो चीज़ आपको लगता है कि ख़त्म हो चुका है, फीलिंग्स ख़त्म हो चुके हैं इस इंसान का आपके तरफ, तो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि स्कॉर्पियो में चीज़ें एंड नहीं होती हैं, ओके, ख़त्म होती हैं एंड इट स्टार्ट्स अगेन, फ्रेश स्टार्ट होते रहता है, ओके। सो देख लेते हैं इनके क्या आपसे कहना चाहते हैं या अदर मैसेजेस रिलेटिंग टू लव, ओके। तो ये इंसान आई वॉन्ट टू बम्प इनटू यू, मतलब दे वॉन्ट टू मीट यू, फीलिंग्स आर स्टिल अ सीक्रेट, या ये इंसान काफ़ी सीक्रेटिव हो सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन अस एंड डोंट यू मिस मी। ये इंसान अभी भी आपसे प्यार करते हैं, ओके। लेट्स पुट आवर ईगो असाइड, उसके बाद है म्यूचुअल, ओके। तो आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ फील करते हो काफ़ी स्ट्रांगली, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।